अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि itel ये मेरे पास वैल्यू 100 इसका मॉडल है IT2163। तो ये itel के काफ़ी सारे मोबाइलों में मसला आ रहा है कि वो चार्जिंग शो करते हैं लेकिन बढ़ाते नहीं हैं। ये देखें, एम्पेयर मीटर में रेड कलर की 00 आपको वैल्यू शो हो रही है, जबकि फ़ोन कभी ये चार्ज करता है कभी नहीं करता। ये देखें, अभी चार्जिंग भी नहीं कर रहा। दोबारा से मैं एक दफ़ा केबल को निकाल के फिर से लगाता हूँ तो कस्टमर का यही कहना था कि बाज़ दफ़ा ये चार्जिंग करता है, बाज़ दफ़ा नहीं करता, तो इसको चेक करें क्या मसला है। तो अब दोस्तों, मैं इसकी केबल निकाल के दोबारा से एक दफ़ा इसको चेक करता हूँ। ये देखें, मैं अभी केबल लगा रहा हूँ तो अभी भी चार्जिंग नहीं हुई। मैं बैटरी चेंज करता हूँ, फिर चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब दोस्तों चार्जिंग शुरू हो गई है और यहाँ पे देखें फिर भी एम्पेयर नहीं आ रहे। रेड की जो वैल्यू है मीटर पे वो 00 है। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इसको आखिर मसला है क्या, किस वजह से ये इस तरह कर रहा है। बोर्ड को दोस्तों हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे देखें चार्जिंग आईसी के पास आपको इतना जंग नज़र आ रहा होगा। ये इस कार्बन की वजह से ख़राबी हो जाती है। तो चार्जिंग आईसी ख़राब नहीं हुआ होगा अभी तक, लेकिन ये जो जंग लगा हुआ है इसकी वजह से ये मसला बना हुआ है। तो इस जंग को हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। कुछ मोबाइल सफाई से भी ठीक हो जाते हैं, हो सकता है ये ठीक हो जाए। जंग साफ़ करने के बाद अच्छे तरीके से साफ़ करना है दोस्तों। वहाँ पे आपको कहीं से भी थोड़ा बहुत कोई कचरा नज़र आए तो वो सारा साफ़ करना है। उसके बाद हम इसका एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं। अभी साफ़ तो मुझे नज़र आ रहा है लेकिन बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आया, और जितना हो सकता था वो मैंने कर लिया है। अब चार्जिंग लगा के चेक कर लेते हैं। तो अभी भी दोस्तों वही सेम मसला आ रहा है, अभी भी इसने एम्पेयर नहीं लिए। तो एक बार अब हम हीट गन के साथ इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा गर्म करके हल्का हल्का हिलाने से भी ये सेट हो जाता है। तो ये दोस्तों मैं स्टैंड में बोर्ड को फिट करने लगा हूँ और इसको सेट करते हैं। ये दूसरी साइड से बटन वाला स्टिकर ज़रूर उतार लेना है, ये याद रखना है दोस्तों। अगर आप दूसरी तरफ जब काम करने लगें या हीट देने लगें तो ये स्टिकर लाजमी उतार लिया करें, नहीं तो ये बटन वाला स्टिकर पिघल जाता है या ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों मैं ऊपर से हीट गन की मदद से इसको हल्का हल्का गरम करके तो आईसी को हिला देता हूँ और उसके आसपास जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको भी हिला के चेक करते हैं कि क्या अब ये मसला हल हो जाएगा या नहीं होगा। और दोस्तों हीट गन भी आपने एहतियात से इसके ऊपर देनी है, क्योंकि इसके साइड पे स्टिकर लगा हुआ है। उसके ऊपर तो मैंने खैर पतरी रख दी है वो ख़राब ना हो, जिसके ऊपर IMEI लिखा होता है। ये देखें दोस्तों, ऊपर से हीट दी है, थोड़ा सा पेस्ट भी डाला है। तो ये जब आईसी हिलने लग गया है तो उसके बाद आपने छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, आईसी को हल्का सा आपने हिलाना है कि अगर नीचे से कोई पॉइंट इसका मिस हुआ है तो वो ठीक हो जाए, और उसके आसपास जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको भी थोड़ा बहुत हिला दें जो रेजिस्टेंस साथ में लगी होती हैं। तो अब दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को हिला दिया, इसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। सफाई करने के बाद हम एक दफ़ा फिर टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, क्लीनिंग के बाद भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे बम फुटा हुआ है, यानी हर चीज़ यहाँ पे तबाह हुई हुई है। तो एक दफ़ा दोस्तों इसको हम माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं, क्योंकि अभी भी एम्पेयर नहीं आ रहे। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ये दोस्तों आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से इसकी जंग ने सारा करंट रोक के रखा हुआ है। इसको हम साफ़ करते हैं तो ये देखें साइड से जितना ये रेजिस्टेंस भी टूट गई है सफाई करते करते। तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि ये फिर गुम जाएगी। तो रेजिस्टेंस को मैं साइड पे रख दिया है। अब ये जो दूसरी सारे इसके पॉइंट हैं ऊपर नीचे, और जो जंग लगा हुआ है, जो मट्टी फंसी हुई है बुरश से साफ़ नहीं हुई, वो हम किसी भी नोकदार चीज़ से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ब्रश से दोस्तों देखें मैंने साफ़ किया है, और इसका एक पॉइंट भी मुझे आईसी का एक पॉइंट भी ख़राब लग रहा है, जो नीचे वाला है, लेफ़्ट साइड पे नीचे वाला। तो खैर अब हमने ऊपर पेस्ट लगाया है और ये जितने कंपोनेंट हैं इनको हल्का हल्का सा ये मैं हिला रहा हूँ ताकि ये अपनी जगह पे लगे रहें, ये ना टूट जाएं।
तो उसके बाद हम आईसी भी निकाल के देखेंगे। ये देखें दोस्तों, रेजिस्टेंस एक मैंने निकाली है, तो इसके नीचे भी पॉइंट ख़राब हैं, तो उनको भी सेट करना पड़ेगा। अब अगर ये चीज़ें आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपका ये मसला 100% हल हो जाएगा। ये देखें, रेजिस्टेंस के नीचे जब जगह ही नहीं है, जो पॉइंट बने होते हैं जिन्होंने करंट सीपीयू को और बैटरी और चार्जिंग आईसी को देना होता है, वो जगह ही नहीं ठीक होगी, तो ये कैसे चार्जिंग करेगा बैटरी। अब चार्जिंग आईसी को दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ। इसके नीचे मैंने आपको बताया था, नीचे लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट मुझे मिस लग रहा है, ख़राब है। तो वाकई ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा ना ऐसे लग रहा है, तो इसको एक दफ़ा रीसोल्ड करके हम दोबारा से वापस आईसी लगा लेंगे। अब आईसी तो वैसे भी उतर गया है, दूसरे पॉइंट सारे हम सेट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कटर है जिसकी मदद से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ कि अगर कोई जंग लगा हुआ भी है तो वो साफ़ हो जाए, और उसके बाद क्लीन करके ब्रश से फिर हमने सोल्डर की मदद से दोस्तों इन सारे पॉइंटों को सोल्डरिंग कर लेना है। तो मीटर की मदद से दोस्तों मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ कि ये सारे पॉइंट में वैल्यू आ भी रही है या नहीं, क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट में वैल्यू ना आ रही हुई तो फिर आईसी या ये रेजिस्टेंस लगाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है फिर बाद में हमें चार्जिंग शो ही ना हो। तो इसलिए दोस्तों मैंने चेक अभी कर लिया है, सारे पॉइंट बिल्कुल वर्किंग में हैं। बस ये है कि वो रेजिस्टेंस जब नीचे बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, जिस वजह से करंट नहीं जा पा रहा था और बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। बस सीपीयू तक करंट जा रहा था, जो सिर्फ दिखा रहा था कि चार्जिंग हो रही है, लेकिन हो नहीं रही थी। अब दोस्तों सोल्डरिंग मैंने कर दी है, ये आप देख सकते हैं, सारा मुकम्मल हो गया काम। अब हम फिर से एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। देखें, मीटर से मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। अब रेजिस्टेंस को वापस लगाना है। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ चुकी है, इसको मैं यहाँ पे दोनों तरफ से देख लेता हूँ। ये देखें, एक तरफ इसकी ख़राब है, एक रेजिस्टेंस की ना एक साइड, जो लेफ़्ट साइड वाली रेजिस्टेंस हमने बाद में निकाली थी ना, उसका एक पॉइंट ख़राब है, तो उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके काविये से रीसोल्ड करना है और उसके बाद हम इसको वापस लगाएंगे। अब दोस्तों सोल्डिंग ना अगर हुई तो फिर आपको पता है नीचे लगती भी नहीं है, तो सोल्डरिंग मैंने कर ली है। अब हीट गन की मदद से इसको वापस लगा देते हैं। पेस्ट लाजमी इस्तेमाल करना है, आप दोस्तों को पता है पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से टांके लग जाते हैं। तो अब इस रेजिस्टेंस को हम वापस लगा रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। हीट देते रहना है और इसको नीचे लगा देना है। जब ये बोर्ड पे मुकम्मल आपको पता लग जाए, यकीन हो जाए कि लग गई है, उसके बाद हमने दूसरी रेजिस्टेंस को सेट करना है। अब दोस्तों एक रेजिस्टेंस लग गई है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, इसका भी काम बड़ा ख़राब हुआ है। इसके तो दोनों पॉइंट ही ख़राब हैं, दोनों साइड से। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मसला हो जाता है या फिर अगर रेजिस्टेंस टूट गई है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे फ़ोन में चाइना के किसी भी दूसरे, या आईटेल का है तो वो और भी अच्छा है, उसके चार्जिंग आईसी के साथ जो दो रेजिस्टेंस लगी होंगी दोस्तों, आपने उनको निकाल के यहाँ पे लगा देना है। अगर आपके पास भी ऐसा वाटर डैमेज फ़ोन आ जाता है, ये पानी की वजह से सारा कुछ हुआ है, या फिर रेजिस्टेंस वाली साइड ऊपर वाली नीचे कर दें, यानी कि जो ऊपर ब्लैक वाली साइड है ना, वो नीचे कर दें, वो ब्लैक वाली साइड से स्क्रैच करके लगा दें, जिस तरह अभी मैंने ये स्क्रैच करके लगाया है। ये देखें, एक रेजिस्टेंस ब्लैक नज़र आ रही है, एक वाइट है। जो वाइट है वो हमने ऊपर वाली साइड नीचे कर दी है। अब हम चार्जिंग आईसी को लगा रहे हैं। तो चार्जिंग आईसी दोस्तों लगाने के बाद, ये चार्जिंग आईसी तो लगाना इतना मुश्किल नहीं होता, बाकी रेजिस्टेंस के नीचे जो पॉइंट का मसला था वो हमने हल कर दिया है। और आईसी का चेक करेंगे, जब चार्जिंग लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि ये चार्जिंग कर रहा है या नहीं। तो अब दोस्तों सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर लग चुकी हैं, तो हम अभी इसको चेक करते हैं जी। तो अभी दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें, जो मसला मसाइल था, वो रेजिस्टेंस और जो नीचे पॉइंट थे वो सारे सेट हो गए हैं। ये देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक उल्टी और एक सीधी हमने लगा दी है। मकसद होता है कनेक्शन बहाल करना, जो बिजली की सप्लाई रुक जाती है उसको सेट करना। वो उल्टी रेजिस्टेंस लगाएं या सीधी लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये दोस्तों अब मैं चार्जिंग लगा रहा हूँ तो कंग्रेचुलेशन, ये आप देखें अभी यहाँ पे 0.43 इसके वोल्टेज आ रहे हैं और मैंने itel की बैटरी लगाई है जिस पे ये चार्ज भी नहीं कर रहा था। अब दोस्तों मैं दूसरी बैटरी आपको लगा के चेक करवाता हूँ कि उसमें कितने एम्पेयर ले रहा है। 0.43 थे itel की बैटरी में और ये देखें इसमें 0.47 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि इस बैटरी पे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग कर रहा है, यानी तेज़ कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको काफ़ी डिटेल से इस वीडियो में समझा चुका हूँ कि आपने किस तरह अपनी चार्जिंग का मसला हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।